हेलो हेलो। मैं असलम परवेज न्यूज 360 से। हमारे जी साथ जुड़ रहे हैं AIMIM के उत्तर प्रदेश के सचिव इरफान पठान साहब, जो टाटा विधानसभा के हैं। उनसे हम कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। चलिए उनसे बात की शुरुआत करते हैं। हाँ इरफान साहब, बताएं कि जो है कि कहा जा रहा है कि MIM के लड़ने से भाजपा को मजबूती मिलेगी, इससे आप मतलब कितने संतुष्ट हैं? देखिए, ये बात तो हमेशा लोग जब से MIM ये उत्तर प्रदेश में आई है तभी से ये सेकुलर पार्टियों के पेट में दर्द हो रहा है और सबको ये लगता है कि MIM वोट काट देगी, MIM ये कर देगी। मेन मुद्दा सिर्फ इतना ही इन लोगों को कि ये लोग मुस्लिम क़यादत को उभरने नहीं देना चाह रहे हैं कि मुस्लिम क़यादत उभर करके मुसलमानों की रहनुमाई कर सके। मकसद सिर्फ इनका इतना है कि मुसलमान एक मतलब यूज करके उनको किनारे दरकिनार करना इनका मकसद है। और मुसलमान 70 सालों से इन सेकुलर पार्टियों को एक उम्मीद के तहत हमेशा वोट देता रहा कि हमारे हमारे साथ इंसाफ होगा, हमारे हक हुकूक को पूरी तरीके से समझा जाएगा। लेकिन किसी सेकुलर पार्टी, वो कांग्रेस हो जाए, समाजवादी हो जाए या बसपा हो जाए, कि किसी ने मुसलमानों को हक नहीं दिया। मुसलमानों ने हमेशा एक मुश्त वोट दिया कांग्रेस को 50 सालों तक। उसके बाद फिर उसने 4 मरतबे समाजवादी को इख्तियार दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद फिर उसने बसपा को भी इख्तियार दिया, लेकिन जो है कभी मुसलमानों के हक की बात इलेक्शन जीतने के बाद नहीं की गई। तो जाहिर सी बात है, हमारी पार्टी जब उत्तर प्रदेश में दाखिल हुई तो इसलिए जो है ये लोगों के पेट में दर्द होने लगी कि मुसलमान अब कहीं ऐसा ना हो कि अपनी क़यादत को चुन ले और हमारा जिनके थे अब वो चीज हमारे पास ना रहे। इसीलिए ये बार बार इस चीज को उड़ाते रहे कि MIM जो है के लड़ने से भाजपा आ जाएगी, भाजपा आ जाएगी। तो आप ये बताइए कि 2017 में हम लोगों ने मात्र 32 सीटों पे इलेक्शन यूपी में लड़ा और 32 सीटों पे लड़ने के बाद MIM ने कितनी वोट गेन की और किस तरीके से इलेक्शन रहा और बाकी सीटों पे क्या किया इन सेकुलर पार्टियों ने। नहीं, आपके कहने का मतलब कि सेकुलर पार्टियों के लिए मुसलमान यूज एंड थ्रो आइटम है। हाँ हाँ। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे है कि ये लॉकडाउन के आड़ में और जो जमातियों के आड़ में मुसलमानों पे जुल्म हुआ और इस पे जो सपा और बसपा ने चुप्पी अख्तियार किया, उसके संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसी मसले में जो जमातियों पे भाजपा को हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चाहिए और इसलिए और मीडिया चूंकि यहाँ का बिका हुआ मीडिया, बिकाऊ मीडिया है, गोदी मीडिया है, तो जाहिर सी बात है वो वही काम करता है जो भाजपा का इंटेंशन होता है। तो इसलिए वही चीज मीडिया ने उड़ाया जमातियों की आड़ में मुसलमानों। भाजपा का तो अलग बात है, लेकिन ये तो मतलब कि मुसलमानों के रहनुमा थे ना, सपा, अखिलेश यादव और मायावती, तो इनको तो कम से कम इन्होंने कब आवाज उठाई, यही मुद्दा है। क्यों? जब मॉब लिंचिंग शुरू हुई उत्तर प्रदेश से, पहली मॉब लिंचिंग होती है, तो कौन से सपा ने आवाज उठा दी? जब दादरी में 1 लाख को मारा गया, शुरुआत हुई मॉब लिंचिंग की, तो क्या हुआ उसमें? आपने देखा कभी मुसलमानों के हक हुकूक की बात समाजवादियों ने उठाई? तो बहुत सारी चीजें हैं। अब इन सारी चीजों में अगर हम ये देखें कि अगर हम इनसे उम्मीद लगा करके बैठे कि ये आवाज उठाएंगे, तो नहीं, कोई सवाल ही नहीं कि ये आवाज उठाएं, क्योंकि इनकी पार्टी में जो मुस्लिम कायदीन बैठे हुए हैं, वो चाहे आजम खां हो गए, अहमद हसन हो गए, ये लोग भी सिर्फ जो है अपने घरों की, अपने कोठों की रौनक को बरकरार करने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए काम करते हैं। ये मुसलमानों को, अपनी कौम को कुछ नहीं दे सकते और ना दिया है और ना देंगे। मतलब आपका मानना है कि जो आजम खान है, जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे, ये सिर्फ सपा और बसपा के नेता थे, मुसलमानों के नेता थे नहीं? मुसलमानों के नेता नहीं है ये मुसलमानों के नेता होते तो मुसलमानों पे जब भी जुल्म हुआ तो ये आवाज उठाते, ये अपने आकाओं से उस बात को रखते कि हमने मुसलमानों को फंसा करके आपको वोट दिलाया, आप मुसलमानों पे जुल्म करवा रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन इन लोगों ने आवाज ना उठा करके सिर्फ मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया हमेशा, और मुसलमान कौम भी, कम्युनिटी भी इसके उस जाल में फंसती रही। तो इस तरीके से चलता ही रहेगा। अगर मुसलमान अब भी होश में नहीं आया तो इसी तरीके से इनका शोषण किया जाएगा, इसी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाएगा इनको।
अच्छा, एक नया आज मतलब कि एक जो है कि बहुत बड़ी खबर है कि सपूरा जरगर को बेल मिल गया है। जी जी जी, तो बताएं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये यहाँ देखिए, जिस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होता, पहली चीज तो आप ये जान लीजिए कि अदलिया जहाँ की खत्म हो जाती है, वो मुल्क बचा नहीं है। तो सफूरा को जो बेल मिली है, वो बहुत ही लेट करके मिली, अगर मिली भी है तो बहुत ही लेट मिल रही है उसको बेल, क्योंकि वो कोई इतना बड़ा, अगर किसी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाए तो वो कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है। ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 19 हमको इसका अधिकार देता है संविधान का, कि हम किसी भी सरकार के खिलाफ, अगर उसके नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलें, खुल करके रोड पे भी आ सकते हैं, और जो है संवैधानिक दायरे में उसका जो विरोध भी कर सकते हैं। तो उसमें कौन सी गलत बात थी? तो ये सब सारी चीजें नजर के सामने से गुजर रही हैं। और अब मुल्क के हालात जो है, आप तमाम चीजें देख रहे हैं कि पहले जैसे नहीं रहे। तो जाहिर सी बात है कि अब मुसलमानों को ये चाहिए कि अपना प्लेटफॉर्म खुद से अख्तियार करें, अपनी क़यादत खुद से खड़ी करें, और जो मजबूत क़यादत हो उनकी नजर में, उसके पीछे हों। अच्छा, जो है क्योंकि जी, सीए जो है कि सीए जब पास हुआ था तो इसमें सपा और बसपा का क्या रोल रहा था? ये तो जग जाहिर है कि सपा ने क्या किया और बसपा ने क्या किया। सब मतलब खामोशी अख्तियार किए बैठे रहे। सब वॉकआउट कर गए। वॉकआउट करके उसको, और बल्कि उस प्रपोजल को जिताया है, उस चीज को, उस जो इन्होंने संविधान उसमें सदन में पेश किया, उसको वॉकआउट करके उसको लागू किया है इन लोगों। बैकडोर से इन सारे चीजों पे इन लोगों का सहयोग भी है पूरी तरीके से। सीए एनआरसी जो भी मतलब लागू किया भाजपा ने, उसमें सपा ने भी सहयोग किया और बसपा ने भी सहयोग किया। अगर अगर इनको विरोध ही करना होता तो इतना बड़ा संगठन लेकर के क्या ये सरकार के खिलाफ रोड पे नहीं आ सकते थे? लेकिन न मुलायम सिंह, न अखिलेश यादव, न मायावती, किसी भी नेता का एक बयान आप नहीं बता सकते कि इसके विरोध में दिया हो। मतलब आपका आपका मानना है कि बस वो इतना जान चुके हैं कि मुसलमानों को बस भाजपा के हराने के सिवा कुछ कोई काम है? बस मुसलमान जब तक अपने को जिताने का नहीं सोचेगा, तब तक मुसलमान कुछ नहीं हासिल कर सकता, क्योंकि अभी तक 70 सालों तक मुसलमानों को भाजपा का डर दिखा करके वोट ली गई है, और यही डर आज भी मुसलमानों को दिखाना चाह रहे हैं, वो चाहे समाजवादी हो, वो चाहे बसपा हो, वो चाहे कांग्रेस हो, कि वोट हमको दो, नहीं तो भाजपा आ जाएगी। अब तो भाजपा तो आ ही गई, अब कौन सा डर है? तो जाहिर सी बात है, हमको, आपको, सबको समझना पड़ेगा कि अगर मुल्क को बचाना है तो जाहिर सी बात है कोई ऐसी पार्टी को सामने लाना पड़ेगा जिसका लीडर बेदाग हो, जिसका लीडर सलाहियत वाला हो, जिसका लीडर हर तरीके से संवैधानिक धाराओं को जानने वाला हो, संविधान को मानने वाला हो, और बाबा भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते को चुन करके उस पर चलने की कोशिश कर रहा हो। और सबसे बेहतरीन अगर ऑप्शन कोई है इस टाइम, तो हाजी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। तो ये पूरा मतलब ये मान के सब लोग चल रहे हैं कि इस समय बैरिस्टर ओवैसी साहब के अलावा विपक्ष नाम का कोई चीज है नहीं। कोई चीज नहीं। कोई आप बताइए, जब भी कोई चीज होता है, आपने देखा बाबरी मस्जिद का फैसला आया, किसने आवाज उठाई? सब जानते हैं किस तरीके से फैसला आया है। आपने देखा मॉब लिंचिंग के जितने भी केसेस हुए, किसने आवाज उठाई? आपने देखा सफूरा वाला केस हुआ, किसने आवाज उठाई? आपने देखा दिल्ली दंगा हुआ, किसने आवाज उठाई? ऐसे तमाम सैकड़ों केसेस हैं जिसमें बैरिस्टर साहब ने ही खुल करके उसकी मुखालफत की, उसके विरोध में खड़े हुए, एनआरसी के विरोध में, सीए के विरोध में, सारी चीज, यहां तक कि उन्होंने सदन के अंदर बिल को फाड़ करके जाहिर लोगों को बताया कि ये देश के हित में नहीं है, ये बिल, देश इससे टूट जाएगा। तो अब ये सारी चीजें जग जाहिर है कि लोगों को समझना पड़ेगा इस चीज को। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदन में बिल ना फाड़ते तो पूरा मुल्क ना समझ पाता कि भाजपा की मंशा क्या है। आज बैरिस्टर साहब की वजह से देश का बच्चा बच्चा संविधान की धाराओं को पढ़ता है, जानता है, समझता है कि हाँ, हमारे हक हुकूक को किस तरीके से पामाल किया जा रहा है। तो ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं, ये पूरे मुल्क की बात है। नहीं, जिस तरह जब ओवैसी साहब जब 2019 में चुनाव जीतने के बाद शपथ लेने पहुंचे, जिस तरह लोगों ने उनके शपथ लेने के समय जय श्री राम के नारे लगाए,
और उन्होंने जो है कि पहले सबसे पहले जय भीम करके देखिए नारा लगाया देखिए था, मतलब सुनिए जी पहले। जी तो मतलब कि ये भी तो स्पष्ट है कि जो अम्बेडकर वादी पार्टियां हैं, जी, जो अम्बेडकर आज तक किसी ने तो जय सदन में तो जय भीम का नारा किसी ने लगाया नहीं था। कभी नहीं, 70 71 72 सालों में आज तक किसी ने नहीं लगाया। तो ये बताइए कि मतलब कि दलितों का रुझान एमआईएम की तरफ कैसा है? देखिए हमारी पार्टी का जो नेशनल स्लोगन है वो जय मीम और जय भीम का ही है, जी जी। क्योंकि कम्युनिटी को हम एकजुट करना चाह रहे हैं। हमारी पार्टी इसको एकजुट करना चाह रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर उत्पीड़न हिंदुस्तान के अंदर किसी कम्युनिटी का हुआ है तो वो यही दो कम्युनिटी है, दलित और मुस्लिम। दलितों का तकरीबन 5000 साल से उत्पीड़न किया जा रहा है। मुसलमानों का जब से हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हैं, जब से आए हैं यहाँ पर, और तब से मुसलमानों के साथ ये उत्पीड़न चालू हुआ है। और मुल्क आजाद होने के बाद ये चीजें हद से ज्यादा धीरे 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 कांग्रेस के कार्यकाल में मुसलमान जब मुल्क आजाद हुआ तो तकरीबन 30% नौकरियों में थे, आज घट करके मात्र 1% से भी नीचे आ चुके हैं। तो ये सारी चीजें ये प्री प्लान कर रहे हैं। तो इसको इसको मुल्क के मुसलमानों को भी समझना चाहिए, दलितों को भी समझना चाहिए, और हर उस मजलूम को समझना चाहिए जो यहाँ की सरकार द्वारा सताए हुए हैं, उनको समझना पड़ेगा। और नहीं समझेंगे तो मुल्क बर्बादी की कगार पे आ ही चुका है। बहुत दिन नहीं है, आने वाले वक्त में लोगों को एहसास हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किस तरीके से मुल्क को बर्बाद किया है। कांग्रेस ने पहले कुछ बर्बाद किया, उसके बाद फिर अब भाजपा बर्बाद कर रही है। जो कांग्रेस ने 50 सालों में नहीं बर्बाद किया, उसने 5-6 सालों में बर्बाद करके दिखा दिया। मतलब आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि ये लॉकडाउन के आड़ में बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं? हाँ, लॉकडाउन के आड़ में ये बहुत बड़ा, मेरा अभी कुछ दिनों पहले टीवी इंटरव्यू हुआ था, उसमें मैंने ये बात रखी थी कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्ति है हिंदुस्तान का जिसको सिर्फ भाषण देना आता है, मुल्क चलाने का शऊर नरेंद्र मोदी के अंदर नहीं है। आज चाइना को देखिए किस तरीके से हमारी जमीनों पे कब्जा करके बैठा है, इधर से नेपाल धौंस दे रहा है, जो कि हमेशा हमारे आगे हाथ फैलाता था जो मुल्क, आज वो हमसे आंख तरेर करके बात कर रहा है, आंख दिखा करके बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात हमारी लीडरशिप में कमी है। लीडरशिप में कमी अगर ना होती तो इस तरीके से ये मुल्क छोटे छोटे हिंदुस्तान को आग दिखाने की जिनके पास औकात नहीं है वो आग दिखाते हमको। तो ये हमारी लीडरशिप की नपुंसकता की वजह से है। बहुत ही नपुंसक लीडरशिप है इस टाइम हिंदुस्तान के अंदर। बस यही है, ऊपर वाले से दुआ है कि हमारे मुल्क को सलामत रखे, क्योंकि आने वाला वक्त अगर इसी तरीके से रहा तो एक तरफ से चाइना, दूसरी तरफ से नेपाल, तीसरी तरफ से पाकिस्तान, ये सारे मुल्क हिंदुस्तान की जमीनों को इसी तरीके से कब्जा करते रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात की जिस तरह सरकारी विद्यालयों को तबाह किया जा रहा है, तो इसमें बारे में बताएं कि क्या ये मुस्लिम और दलित लड़कों को, जो गरीब बच्चों को जो है कि शिक्षा से वंचित करने का काम किया जा रहा है? ये आपने हकीकी अल्फाज इस्तेमाल किया है। देखिए ये कड़वी सच्चाई है, क्योंकि माइनॉरिटी जो हिंदुस्तान की या दलित समाज या जो भी इस तरीके से हैं, ये लोग सरकारी स्कूलों में इनके मैक्सिमम बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि फीसें कम होती हैं। तो जाहिर सी बात है इनका एजेंडा ये है कि सरकारी स्कूलों को जो पामाल किया जा रहा है, अगर ये नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है इनको एजुकेशन नहीं मिलेगा, और जब एजुकेशन नहीं मिलेगी तो इनको जानकारी नहीं होगी। तो इनका एजेंडा आरएसएस संघ परिवार का जो एजेंडा है उसी को बीजेपी चला रही है। और इसी तरीके से तमाम नौकरियों में दलित जो पोस्टें होती थी उस पे ठाकुर, ब्राह्मण, इन सारे लोगों को रखा जा रहा है। हर हिंदुस्तान के जितने महाविद्यालय हैं, जितनी एसटियां हैं, सब जगह आप देखिए किस तरीके से हर जगह ब्राह्मणवाद और ये ठाकुरवाद के लोग वहां पे बैठे हुए हैं जो संघ के एजेंडे को ही फॉलो कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हिंदुस्तान में हो रही हैं, और अब हर पढ़ा लिखा व्यक्ति इस चीज को समझ रहा है। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति इस चीज को जान रहा है कि हिंदुस्तान किस उस पैराए पे जा रहा है अब। और वक्त रहते अगर ये नहीं जगे तो आने वाला वक्त बहुत ही बदतर होगा हिंदुस्तान के लिए। ये सारी चीजें हैं और इन चीजों को समझना पड़ेगा। तो जैसा कि इसमें जो है कि बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के जो 80 लोकसभा सीटें हैं
जी 80 लोकसभा सीटों में जो उत्तराखंड का 5 सीटें मिला दीजिए, 85 में जो है 38 सीटें ऐसी है जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी में है। देखिए, मैं आपको बता दूं, हमने 2017 से पहले हम लोगों ने एक आंकड़ा निकाला था उत्तर प्रदेश का, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 102 सीटें ऐसी हैं विधानसभा की 403 में से, जिसमें अकेला मुस्लिम निर्णायक है कि अगर मुस्लिम एक के फेवर में वोट कर दे तो फिर वो हकीकी जीत जाएगा, हकीकत में उसकी जीत हो जाएगी। लेकिन मुसलमानों को इन सेकुलर पार्टियों ने इसी वजह से बांट करके रखा हुआ कि ताकि ये अपनी ताकत को पहचान ना पाए। और मुसलमान जब तक अपनी ताकत को नहीं पहचानेगा, दलित समाज जब तक अपनी ताकत को नहीं पहचानेगा, तब तक इनका उरूज आ ही नहीं सकता। मसला है कि अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना। अच्छा, और जब तक आखिरी सवाल है कि जो एमआईएम के बढ़ते कदम से जो कौम के चौधरियों के पेट में जो दर्द हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, यही तो सबसे बड़ा जो आप ये सवाल किया, ये सबसे बेहतरीन सवाल आपका है। जो कौम के चौधरी हैं, उनको अपनी कोठे की रौनकों से मतलब है, उनको कौम से नहीं मतलब है, उनको अपनी कम्युनिटी से नहीं मतलब है। उनको अपने कोठे की रौनक दिखनी चाहिए कि हम अगर सपा आती है तो हमारे कोठे की रौनक बरकरार रहेगी, अगर बसपा आती है तो हमारे कोठे की रौनक बरकरार रहेगी, कांग्रेस आती है तो हमारे कोठे की रौनक बरकरार रहती है। हर उस चौधरी से मैं ये बात कहना चाहता हूं जो कौम के हक में ना सोच करके अपने पर्सनल हक में सोच करके सिर्फ चल रहा है, वो ये जान ले कि वो आने वाले वक्त में उसके बच्चे भी इस दौर का शिकार हो जाएंगे। पैसा किसी की हिफाजत नहीं करेगा। सियासी ताकत ही आपकी बात को ऊपर ले जा सकती है। सियासी ताकत ही आपके बच्चों को हक दिला सकती है। सियासी ताकत ही आपके बच्चों को इस परेशानी से बचा सकती है। तो सियासी ताकत पाने के लिए कम से कम अब 70-72 सालों के बाद मुसलमानों को नए सिरे से सोच करके, दलितों को नए सिरे से सोच करके और एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इस संघ की सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इन सेकुलर पार्टियों को जवाब देना पड़ेगा, इन चौधरियों को जवाब देना पड़ेगा। जो चौधरी ये चाहते हैं कि समाजवादी आ जाए तो हमारे कोठे की रौनक बरकरार रहेगी, ये कौम के हक हुकूक की बात नहीं कर सकते। इनसे उम्मीद लगाना अपने के साथ धोखा देने के बराबर है। ये आपने बहुत बेहतरीन सवाल मतलब जो यही कहा असद साहब के बारे में ही कहा जाए कि एक शायर ने बहुत खूबसूरत कहा है कि कतरे कतरे से होता है समंदर पैदा, वक्त हर दौर में करता है सिकंदर पैदा। बेशक बेशक, बहुत खूब, एक बेहतरीन शेर है ये हमारी कम्युनिटी को समझना पड़ेगा। जिस कम्युनिटी को अल्लाह ताला ने दिया कि आप तादाद देख करके मत घबराइए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत को तादाद से नहीं, क्वांटिटी से नहीं मतलब है, उसको क्वालिटी से मतलब है। और जब तक हम अपने अंदर क्वालिटी नहीं पैदा करेंगे, तब तक हमारा उरूज, हमारी कम्युनिटी का उरूज, हमारी कौम का उरूज नहीं आ सकता। और इसीलिए मजलिस डोर टू डोर जाकर के जगा रही है अपनों को, मजलूमों को, मजलूम कोई भी हो उसको भी कह रही है कि मजलिस में आइए। आज टांडा विधानसभा में अल्हम्दुलिल्लाह ये कंडीशन है कि हमारे साथ यादव भी कम्युनिटी भी जुड़ रही है, दलित के साथ साथ ब्राह्मण कम्युनिटी भी। लिखा जो साहब जो सब बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, कड़वा जरूर है लेकिन वो सच है, हिंदुस्तान को बचाने के लिए बोल रहे हैं। वो आज मजलिस में आ चुका है, आज वो मजलिस का परचम पकड़ चुका है। यही सच्चाई है। जी बहुत बहुत